Hello everyone, good evening to all of you. I hope you all are fine and welcome on this online platform. आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को हम थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस चैप्टर के बारे में सीखेंगे। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं एक बार वो देख लेते हैं। पहला टॉपिक जो है हमारा वो है वाई एलिमेंट फॉर्म बॉन्ड। बॉन्ड क्या होते हैं और एलिमेंट जो है वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं, भाई क्या रीजन है। क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि जो एटम है, एलिमेंट है, वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं। वाई एलिमेंट फॉर्म बॉन्ड। फिर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम कि भाई जो बॉन्ड बना लेते हैं तो कितने टाइप के होते हैं, वो कितने टाइप के बॉन्ड फॉर्म होंगे वो देखेंगे। फिर है लेविस एसिड लेविस बेस कंसेप्ट के बारे में कि भाई ये क्या होता है, इनका इंटरेक्शन। और यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर पे क्या क्या क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। इन क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम कि जो एलिमेंट हैं वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं, वाई एलिमेंट फॉर्म बॉन्ड। तो पहला रीजन है फॉर स्टेबिलिटी। हर कोई चीज़ क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। तो अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो कंप्लीट ऑक्टेट एंड डुप्लेट, भाई 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए या 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, इसलिए एलिमेंट क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ऐसा क्यों हो पा रहा है, करना चाह रहे हैं। टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या करना चाह रहे हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं। जैसे हम बात करें हीलियम 1s2 2s2 फुलफिल आउटरमोस्ट, नियॉन एटॉमिक नंबर कितना 10, 1s2 2s2 2p6, कितने आउटरमोस्ट सेल के अंदर 6 और 2 8। तो ये क्या है, फुल्ली फिल्ड है, या तो डुप्लेट है या फिर ऑक्टेट है। तो ये सभी क्या होती हैं, नॉन रिएक्टिव गैस होती हैं। नोबल गैस जो होती हैं वो नॉन रिएक्टिव होती हैं, इनर्ट गैस होती हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, स्टेबल फॉर्म में पाई जाती हैं। इसी कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए जो एलिमेंट हैं वो क्या बनाते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब बात करेंगे भाई टाइप ऑफ बॉन्ड। तो टाइप ऑफ बॉन्ड में हम देखेंगे भाई कौन कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे हम पहली जो बात करेंगे वो करेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। और सेकंड जो है वो है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। और थर्ड जो है वो होगा हमारा, जिसके बारे में बात करेंगे वो हमारा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसे बनते हैं, इनको 1 बाय 1 करके देखेंगे। सबसे पहला है आयनिक बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय complete transfer of electron। complete transfer
इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड फॉर्म होंगे उन्हें आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। जैसे कि हम बात करें NaCl, आपको दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल NaCl और MgO, ये किस तरीके से हैं। अब देखो जैसे सोडियम की बात करूं, एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, तो 2, 8 और 1। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे वाले में 8, और जो थर्ड आउटर मोस्ट शेल होगी उसमें कितना होंगे 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है, दे सकता है। तो Na है वो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन देख लो आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं हम 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो आउटर मोस्ट शेल के अंदर ये सेकंड सेल है, ये फर्स्ट है, ये सबसे बाहर वाली शेल है। कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर सकता है। अगर किसी को ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं लिखनी आ रही हो तो हम इसके बारे में आगे जाके सीखेंगे कि कैसे लिखते हैं, तो टेंशन नहीं लेने का। हम बात करेंगे क्लोरीन की। अब देखो क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है 17, तो 2, 8, 7। आउटर मोस्ट सेल देखो, अब कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसको, एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ये लेगा, ये अपने ऑक्टेट को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो यहाँ पे जो NaCl के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। क्या इसकी कोई डायरेक्शन दिखाई दे रही है आपको, नहीं। ये कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। क्यों, क्योंकि देखो ये तो नहीं है कि भाई एक ही क्लोरीन होगा बस वो एक ही जगह से क्या कर सकता है, इसको सराउंड कर सकता है। बहुत सारे सोडियम के आयन होंगे और बहुत सारे क्लोरीन के आयन होंगे, तो हर डायरेक्शन से वो क्या कर सकता है, उसको ऐसे सराउंड कर सकता है। तो क्या कोई डायरेक्शन निकल के आ रही है, क्या नहीं आ रही ना। तो इसका मतलब ये कैसा बॉन्ड है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही, नॉन डायरेक्शनल है और नॉन रिजिड है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आयनिक बॉन्ड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से फॉर्म होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होंगे और नॉन रिजिड होंगे। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड वाले को देखें तो एक बार इसको भी देख लेते। देखो MgO, इसमें मैग्नीशियम ले एटॉमिक नंबर कितना है 12 है, तो 2, 8 और 2। आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है मैग्नीशियम, आसानी से दे सकता है ना। जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गए। अब देखो पहली सेल में 2, दूसरी सेल में 8, तीसरी सेल में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ये दे देगा। तो ये क्या बनाएगा, Mg कन्वर्ट हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना है 8, 2 और 6। इसकी रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन की है, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहता है क्योंकि ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या कर लेता है, ऑक्सीजन मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये से इसको रिक्वायरमेंट है, ये देना चाहता है। तो क्या बना लेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे और O2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन को लेके, और यहाँ पे बनेगा Mg2 पॉजिटिव O2 2 नेगेटिव, और इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो होगा हमारा आयनिक बॉन्ड। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो आयनाइज हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट अगर कर पा रहा है और दूसरे के पास टेंडेंसी है उसको लेने की, तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। अब सेकंड जो बॉन्ड है वो है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। इसके बारे में बात कर लेते हैं। द बॉन्ड which is formed by the
formed by mutual sharing ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उन्हें कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। भाई आयनिक बॉन्ड से बिल्कुल क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हम इसके ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ कोवलेंट का तो आप समझ सकते हो। जैसे कि क्लोरीन ले लिया मैंने Cl2, यहाँ क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 होंगे। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे ही दूसरा क्लोरीन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और ये इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा कोवलेंट बॉन्ड। क्या हो रहा है? ये म्यूचुअल शेयर कर रहे हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ये इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ये बहुत ज्यादा क्लोज नहीं हो सकते इनके बीच में। यहाँ पे बात करें तो ये वेरी क्लोज हमें नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या हो जाएगा? फिर रिपल्शन हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर मैं CH4 ले लूँ, मान लो कार्बन पे क्या है? टेट्रावेलेंट है, तो 4 होंगे इसके इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास 1-1 है। ऐसे ही यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ये अपने आप डुप्लेट पूरा करना चाह रहा है तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना डुप्लेट करना है। सबके डुप्लेट कंप्लीट और ये भी कंप्लीट होगी। अब कार्बन भी तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इसका शेयर कर लेगा, 1 इसका, 1 इसका, 1 इसका। मतलब इन सब के इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये क्या कर लेगा? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। क्या हो रहा है? इसमें शेयरिंग हो रही है। फिक्स है वही बॉन्ड की जो डायरेक्शन वो भी फिक्स है। और ये क्या होते हैं? कैसे बॉन्ड होंगे? ये रिजिड बॉन्ड होंगे, फिक्स होंगे और इनकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। ऐसे आप समझ सकते हो भाई आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। अगर आपसे ऑप्शन में दिया हुआ है कौन से इनमें से किसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, किस में आयनिक बॉन्ड है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो? उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड। कैसे फॉर्म होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम बट शेयरिंग बाय बोथ। शेयरिंग बाय बोथ। इलेक्ट्रॉन एक एटम का होगा लेकिन शेयर कौन कितने करेंगे? दोनों करेंगे भाई। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर जैसे मैं बात करूं, कोई एक एटम है, इसके लोन पेयर है और ये एटम इलेक्ट्रॉन तो इसके हैं लेकिन शेयर ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। अब इनिशियली तो हम इसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये डेटिव बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद जैसे हमने लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड है जो है वो डिफरेंट होता है कोवलेंट बॉन्ड से। कब तक? सिर्फ जब तक कि बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो जाती। और बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद आप इन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर जब हम इनको डिनोट करेंगे तो नॉर्मल, क्योंकि भाई शेयर कर रहे हैं ना दोनों, तो हम इसको ऐसा ही लिखेंगे। तो आप उसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे यहाँ पे कि कोवलेंट बॉन्ड है या फिर हमारा आयनिक बॉन्ड है, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं लूँ यहाँ पे, जैसे NH3 है और अब नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ इसके पास क्या है? एक लोन पेयर भी है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब अगर मैं एक हाइड्रोजन और ऐड कर दूं, एक हाइड्रोजन अगर ऐड कर दूं इसमें तो ये क्या आ जाएगा? NH4 पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो
एक और हाइड्रोजन के साथ ये जो बॉन्ड बनाएगा ना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ये स्ट्रक्चर इस टाइप से होगी और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो होगा डेट 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके हैं, इसके शेयर कौन कौन कर रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों कर रहे हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो आपको समझ में आया होगा। आयनिक बॉन्ड के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर होगा और कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की आपस में दोनों शेयर करेंगे और अपने आप को स्टेबल करेंगे। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन या मैं कहूँ तो होंगे एक ही एटम के, लेकिन शेयर कितने करेंगे, शेयर करेंगे दोनों। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे लेविस एसिड की। लेविस जो एसिड है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। लेविस एसिड कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन कर सकता है, अब हम अलग अलग हमारी कंडीशन होंगी। पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई जो लेविस एसिड है वो कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लेविस एसिड जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सकता हो, एक्सेप्ट कर सकता हो। दूसरा भाई एक्सेप्ट तो करे, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद तभी करेगा ना जब उसके पास खाली जगह भी हो, तो मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं होना चाहिए। देखो क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप उसे क्या कहोगे, लेविस एसिड कहोगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कब करेगा, व्हेन ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट। जब ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। तीसरी बात करेंगे यहाँ पे, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और वैकेंट मतलब ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं होना चाहिए। और थर्ड जो बात हम यहाँ पे करेंगे वो है वैकेंट और वाइटल। वैकेंट और वाइटल ये कंडीशन है अलग अलग जो में जिससे हमें पता चलेगा लेविस एसिड होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, BeF2। अब इसमें देखो बोरोन है, एटम बेरिलियम सॉरी एटम नंबर कितना होगा, 4 होगा। मैंने लिखा 1s2 2s2 2p0 कितने हैं, 2। ये है हमारी ग्राउंड स्टेट पे लिख दी मैंने इलेक्ट्रॉनिक रूप से। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट पे लिखूं तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और एक यहाँ है। एक फ्लोरीन के साथ यहाँ बॉन्ड बना लेगा और एक फ्लोरीन के साथ यहाँ बना लेगा। अब देखो जब ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो देखो क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये। भाई इसके साथ शेयर भी कर लिया है ना, और तो भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन हुए। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, नहीं। क्या टेंडेंसी इसके पास, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी है। ये और इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा। तो क्या है ये हमारा किसकी तरह एक्ट करेगा, लेविस एसिड की तरह। लेविस एसिड की तरह क्या करेगा, ये एक्ट करेगा। अगर मैं बात करूं और एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूं तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने लिया PCl5। PCl5 अब हमें इसमें देखना है PCl5 में, और SF6। अब नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं एक बार ब्लैंक। यहीं पे समझा देते हैं। मान लो PCl5 है जैसे, अब फॉस्फोरस लेंगे हम, एटॉमिक नंबर कितना है 15, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p 6 6 और 4 10 12 और कितना आ गया 3 आएगा ना भाई, क्योंकि ज़्यादा हो गया 15 3p 3 आ गया। 3d क्या होगा 0, 3d में तो है ही नहीं। सेकंड और पीरियड तक तो डी ऑर्बिटल होती ही नहीं, तो यहाँ पे 3d आएगा, 3d आएगा 0। अब यहाँ पे क्या है वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये आसानी से क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है और यहाँ पे 5 बॉन्ड बना सकता है। SF6 की बात करूँ सल्फर हेक्साफ्लोराइड की, तो यहाँ पे सल्फर अगर मैं बात करूँ तो फॉस्फोरस और सल्फर, अगर सल्फर की बात करूँ तो कितना एटॉमिक नंबर 16 है। तो देखो इलेक्ट्रॉन कौन से 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 4 और फिर वही है 3d 0 आगे। इसके पास भी वैकेंट और डी ऑर्बिटल है, इसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, स्पेस भी है और इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट नहीं हो रहे, ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है ना। तो ये क्या कर सकता है, ये किसकी तरह एक्ट करेंगे, ये क्या है लेविस एसिड की तरह एक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेने की इनके पास है टेंडेंसी है। उम्मीद करती हूँ आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब बात करेंगे लेविस बेस की। ये क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखेंगे। इनका जब ऑक्टेट जो ऑक्टेट होगा वो होगा कंप्लीट, ऑक्टेट क्या होगा कंप्लीट होगा। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को भाई ऑक्टेट कंप्लीट होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैं बात करूँ अमोनिया H पॉजिटिव के साथ रेट कराए तो क्या बनाएगा NH4 पॉजिटिव बनाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है, ये क्या कर देगा इलेक्ट्रॉन को दे देगा कि तो किसकी तरह एक्ट करेगा ये लेविस बेस की तरह एक्ट करेगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं और एग्जाम्पल की बात करूं जैसे BF3 इसे चाहिए और NH3 ये क्या है लोन पेयर, इसके पास ये क्या करेगा अपने लोन पेयर इसके साथ शेयर कर लेगा, इसको दे देगा। अब जब ये अपने इन किसके साथ दे देगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनाएंगे ये देने के बाद ये इसकी तरह इसमें इनके साथ जब बॉन्डिंग होगी तो ये अपने लोन पेयर को इसके साथ इसको क्या कर देगा डोनेट कर देगा, क्योंकि ये क्या है इसको रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन की और ये क्या करना चाहता है इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है, कंप्लीट है इसका। अब यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा इसको तो इसकी किसकी तरह बिहेव करेगा ये करेगा हमारा लेविस बेस की तरह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ है देखिए पर PCl5 जो है वो फॉर्म्ड होता है लेकिन NCl5 फॉर्म नहीं होता। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मान लो आया हुआ तो आपको अगर एक लाइन में इसका आंसर देना है तो कैसे करोगे। ये क्वेश्चन है हमारा PCl5 इज फॉर्म्ड बट NCl5 इज नॉट फॉर्म। तो देखो अभी मैंने आपको दिखाया कि PCl5 बन सकता है क्योंकि इसके पास क्या है वैकेंट डी ऑर्बिटल है, लेकिन NCl5 नहीं बन सकता नाइट्रोजन। अब अगर नाइट्रोजन की बात करें तो या इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, सो NCl5 not existed in nature। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और PCl5 क्यों एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसके पास क्या होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। ये आसानी से क्लोरीन के साथ क्या कर लेगा इलेक्ट्रॉन को कम्युनिकेट करके अपने वैकेंट ऑर्बिटल में इसके साथ क्या बना लेगा 5 बॉन्ड क्या कर लेगा फॉर्म कर लेगा, जो कि मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉन को देख के समझाया भी था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट
बोथ लेविस एसिड एंड लेविस बेस। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, मैं वो लिख देती हूँ, आप एक बार देख लेना। देखो सबसे पहला है हमारा ये क्वेश्चन, आपका एग्जाम में आया हुआ है, तो एक बार करने की कोशिश करना। अभी हमने पढ़ा है तो खुद से ट्राई करना पहले कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। आपको दे रखा है H2O, NH3, ClF3, SiF4, ClF3, Cl4। उसके बाद जो आपको दिया हुआ है वो है SF6, SF4, PCl3। अब देखो इनमें से कौन सा है जो हमारा दोनों की तरह एक्ट करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है, जिसमें लेविस एसिड और लेविस बेस दोनों की तरह। कैसे देखेंगे और किस तरीके से करेंगे? अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मैंने ये उठाया PCl3, मैं इसको किस तरीके से देखूंगी? तो अभी मैंने आपको बताया था, जैसे फॉस्फोरस है, एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके पास क्या होगा? लोन पेयर होगा। लोन पेयर होगा तो आसानी से क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। डोनेट कर देगा तो किसकी तरह एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा लेविस बेस की तरह। अब देने की टेंडेंसी रख रहा है, लेने की तो नहीं रख रहा ना, तो ये किसकी तरह एक्ट होएगा? करेगा लेविस बेस। अब SF4 की बात करूँ, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ। कितने लोन पेयर बचेंगे? 2। ये अब 2 लोन पेयर हैं इसके पास, तो ये क्या करेगा? 2 लोन पेयर को डोनेट कर देगा, तो किसकी तरह एक्ट करेगा? लेविस बेस की तरह। ऐसे ही अगर मैं सल्फर SF6 की बात करूं, सबके साथ बॉन्ड बना दिया, कितने बॉन्ड बने? 6। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? लेविस एसिड की तरह। सिमिलरली आप वाटर देखो, H2O। अगर मैंने देखा H2O को, तो यहाँ पे वाटर के अंदर ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं, तो ये इनको क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? लेविस बेस की तरह। और थोड़ी देर पहले बताया था मैंने NH3, इसके पास भी क्या होता है? एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो ये भी हमारा लेविस बेस की तरह एक्ट करेगा। और SiCl4 होगा इसकी तरह SF4, तो ये भी हमारा किसकी तरह एक्ट करेगा? लेविस बेस की तरह एक्ट करेगा। अगर हम बात करें ClF3 की, अब देखो जो क्लोरीन है, अगर मैं देखूं तो 17 एटॉमिक नंबर, तो क्या लिखेंगे? 2, 8, 7। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना, तो ये लेविस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर बना के बताऊं आपको, तो देखो 3 फ्लोरीन के साथ क्या बनाए हुए हैं? बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो 3 तो ये हो गए, 2 लोन पेयर प्रेजेंट रह गए ना, तो ये दे भी सकता है ना, तो ये लेविस बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर था वो ये था, ये हमारा आंसर। एक्ट बोथ लेविस एसिड एंड लेविस बेस। आपको ये देखना है जो इलेक्ट्रॉन को ले सकता हो, लेने की टेंडेंसी रख रहा हो, और आप उसके पास जगह भी होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है और दे रहे हैं तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। अगर देने की टेंडेंसी रखेगा तो उसे लेविस बेस की बात करेंगे। अब बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ। आपको क्वेश्चन कैसे दिया हुआ होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर किस तरीके से पूछा जाएगा, मैं आपको एक बार क्वेश्चन दे देती हूँ। इससे पहले एक बार हम देखते हैं कि जो लेविस एसिड है
फिर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगी। जो लेविस एसिड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंट्रल एटम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। ये ध्यान रखनी है, देखो नई बात नहीं है ये। लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यही बात करी थी हमने। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा प्लस में। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना, तो उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। इसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको, मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है BeCl2 BF3 SiCl4 और CH4, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है भाई। अकॉर्डिंग टू हमने जो ये अभी पढ़ा है, इसके लिए क्या होना चाहिए, लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। तो एक बार हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितनी दिखाई दे रही है आपको, +2। कैसे निकाला, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, जैसे बेरिलियम है PeCl2, बेरिलियम की निकालनी है तो X और 2, क्लोरीन पे कितना होता है -1 होता है, = 0। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2। ऐसे ही हम बोरोन पे निकाल लेंगे, बोरोन पे कितनी आएगी, +3। सिमिलरली जब मैं सिलिकॉन पे निकाल लूंगी तो सिलिकॉन पे कितनी आ जाएगी, +4। और CH4 पे निकाल लूंगी तो यहाँ भी कितनी आएगी, +4। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भी +3 आए तो कैंसिल हो गए, ठीक है। इसमें से सबसे ज्यादा कौन एक्ट करेगा लेविस एसिड की तरह। अब देखो ये तो यहाँ पे जो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग से क्या बनाएगा, ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा हमारा, इस तरीके से। और जो सिलिकॉन है, अब इसके पास तो ऑर्बिटल ही नहीं है ना, खाली ऑर्बिटल भी नहीं है। और अगर यहाँ पे बात करें सिलिकॉन की, तो इसके पास क्या होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर दोगे SiCl4। और यहाँ +2 है, यहाँ +3 है। अगर आपसे ऑर्डर पूछ ले तो आप क्या ऑर्डर निकालोगे, तो मैं एक बार ऑर्डर लिख के दिखा देती हूँ। सबसे कम रहेगा CH4, उसके बाद BeCl2, फिर BF3, फिर सबसे ज्यादा जो आएगा वो आएगा। इस तरीके से आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए इसका ज्यादा हो गया है। और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी होगी उससे का वही लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को। और मैं अगर क्वेश्चन आपको दूं, मान लो एक और क्वेश्चन दे देती हूँ। देखो आपको दिया हुआ है एल्यूमिनियम Cl3, एल्यूमिनियम Br3 और एल्यूमिनियम I3। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, आपसे पूछा है इसमें क्या बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ये आपको बताना है। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सर। यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी ये इसकी, क्लोरीन वाले की, फिर ब्रोमीन की। अब देखो अगर जो तुम सोच रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने, तो सब में सेम आ रही है। यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, तो वो तो फेल हो गया, वो तो लग ही नहीं रहा। फिर क्या कंसेप्ट लगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड
इटसेल्फ, अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी की जो होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर यहाँ पे बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर ब्रोमीन की होगी, फिर आयोडीन की। इसी वजह से जो इसका लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आया ना वो ये आया है। इस टाइप के अगर आपसे क्वेश्चन दे दे और आपसे पूछ ले इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और पेपर में आएंगे भी, आपको ध्यान रखना है कि इन्हें किस तरीके से सोल्व करेंगे। अगर मैं आपको और क्वेश्चन दूं तो एक क्वेश्चन और देती हूँ। आपको दिया हुआ है BF3 BCl3 BR3 और लास्ट है हमारा BI3। अब आपका माइंड क्या कहेगा, इसमें हमें क्या बताना है, लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो हमारा तो माइंड ये कहेगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या है, इसकी है, और फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो ऑर्डर में जो हमारा है वो ये आना चाहिए, लेकिन ये हो जाएगा हमारा गलत। क्यों ऐसा होगा, हमारा जो ऑर्डर आएगा ना वो ये आएगा, ये, और रीजन होगा बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। और ये क्या होती है, ये थोड़ा सा वेट कर लो, नेक्स्ट क्लास में हमें मिल जाएगा कि बैक बॉन्डिंग क्या होती है। अभी के लिए आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे, ये एक्सेप्शन सोच के इसको लर्न नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना है कि भाई ये एक्सेप्शन है, ये इम्पोर्टेंट है। अब हमारा, क्योंकि जो चीज़ें हम जैसा सोचते हैं उसके अपोजिट होती हैं, वैसे ही क्वेश्चन हमारे पेपर में हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे लेविस बेस की। अगर लेविस बेस की बात करें तो देखो, एक मिनट भाई, सॉरी, एक बार मैं दोबारा से खोल लेती हूँ। आज की क्लास को भाई यहीं पे ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेविस बेसिक्स जो स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है वो करवाऊंगी। अभी क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं।